नमस्कार, मैं हूं एस के माली और आप देख रहे हैं एस24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज ये कल रात को हमें सूचना मिली कि सिंघोड़ा बीट में कंपार्टमेंट नंबर PF52 में रात में एक ट्रैक्टर चला दिया और ट्रैक्टर चला के लगभग 2 से 3 हेक्टेयर जगह जो पुरानी जगह थी उससे ने बढ़ा के अतिक्रमण कर लिया है। हमें सूचना मिलते से ही सुबह जब सूचना मिली उसके बाद 2 JCB करी, पूरा स्टाफ हम लोगों ने वन परिषद नजीराबाद का इकट्ठा किया। भोपाल वन मंडल से भी DFO साहब और SDO साहब ने स्टाफ भेजा। उसके बाद हमने यहाँ पूरी जगह पर कंटूर खोदे गए हैं। कंटूर खोदने के बाद पूरी की जगह अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। इसके बाद लगभग कितनी जगह होगी रेंजर साहब? ये लगभग 3 हेक्टेयर के करीब यह जगह अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। ये कितना पुराना अतिक्रमण होगा इनका? ये इन लोगों का तो कहना है काफ़ी पुराना है, लेकिन हमारे यहाँ अभी वन सुरक्षा सप्ताह चल रहा है जिसके अंतर्गत कोई भी अतिक्रमण कितना भी पुराना हो वो लोग हटाने के लिए कटिबद्ध है। तो इसलिए दर्शकों, लगातार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो बारिश के समय में इस प्रकार की कार्रवाई नियमित रूप से करता है, हर वर्ष करता है। पूर्व में आपने हमारे चैनल पे देखा होगा, हमने SDO साहब से भी चर्चा करी थी, DFO साहब से भी चर्चा करी थी। जो वर्षा का समय जो होता है इसमें किसान अधिकतर प्रयास करता है वन क्षेत्र को कब्जाने के लिए, और यहाँ पर लगातार पूरे जिले भर में कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में यहाँ नजीराबाद रेंज में भी कार्रवाई की गई है। के अलावा हमने इसी पिछले 2 महीने के अंतर्गत ही हमने भीलखो RF39 में कार्रवाई करी है, जहाँ पे हमने लगभग 15 से 20 हेक्टेयर मुक्त कराया है। इसके अलावा हमने अभी हाल ही में बरखेड़ी देव कार्रवाई करी थी, जिसमें हमारे उप वन मंडल अधिकारी श्री धीरज सिंह चौहान साहब SDO साहब भी उपस्थित हुए। इसके अलावा खैरखेड़ा, नजीराबाद बीट, कुल मिला के हमने पिछले 6 महीने में लगभग 150 से 200 हेक्टेयर की भूमि को मुक्त कराया अतिक्रमण से। रंजन साहब, बात करें अगर इस भूमि को मुक्त कराने के बाद में, तो अगला प्रयास क्या होता है इसको बचाने का? हमारे वरिष्ठों के द्वारा निर्देश दिए गए, वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जब जमीन मुक्त हो जाती है उसके बाद हम उसको वृक्षारोपण के लिए प्रपोजल दे देते हैं। उसका वृक्षारोपण प्रपोजल आने के बाद क्षेत्र तैयारी के बाद उसमें पौधारोपण कर दिया जाता है। फेंसिंग भगवान सिंह गुर्जर है सर, वन विभाग के द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, वृक्षारोपण ये किसान जो इस प्रकार के अतिक्रमण का जो कार्य करता है तो वो लगभग वर्षा के समय में ही करता है। हाँ, वर्षा ऋतु में ही करते हैं किसान फसल बोने के लिए अतिक्रमण का प्रयास, और वन मामला के द्वारा उसको हटा देते हैं उसको। और तो इस पूरी कार्रवाई में विरोध भी झेलना पड़ता है वन अमले को। हाँ, वन अमले को बहुत उसमें परेशानियाँ उठाना पड़ती है। महिलाएं आ जाती है, उनके बाल बच्चों को आगे कर देती है, वो हो जाती है आगे, लेकिन वन अमला जब भी अपना काम करता है। इसमें बोया तो मैं 12 दिन हुए अब बोए हुए बस। लगभग कितना अनुमानित लागत कितनी होगी उसकी? कम से कम 4,000 की तो मका आई सी, और 1,000-1,500 रुपये 1500 खाद आए, बस यही है। तो आपको ऐसा नहीं लगता वन भूमि है और इस पे अगर हम है तो ये वन विभाग की भूमि, हाँ, और उसमें आप लगातार खेती कर रहे, तो पहले बाबूजी ये पूरे गांव है ना हमारा चंदपुरा, ये पूरी रेंज विभाग की, DOP साहब की, वो वन मंत्री की, इनकी जायदाद है ये। आज ना पूरा गांव, ये पूरा चंदपुरा, इसमें मुश्किल है 2 पट्टा हो गए तहसील के, पूरी रेंज की जाग है सबन पे। दर्शकों, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर किसान जाए कहाँ? हाँ। क्योंकि इसमें पूरी जो बात निकल के आ रही है कि वन क्षेत्र लगातार लगा हुआ है, और जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार वन पट्टों की भी बात करते हैं, और यहाँ पे किसान जो वन क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से खेती कर रहा है, उसके लिए भी एक बड़ा दुविधा का समय होता है कि अगर उसकी लंबे समय से वो खेती कर रहा है तो वो आगे अपनी दैनिक दिनचर्या को कैसे पूरा करेगा, अपने जीवन यापन को कैसे पूरा करेगा। आपका नाम बताइए। तहसीलदार गुर्जर। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? यहाँ 10-15 साल से। ये लगातार इस प्रकार से वन क्षेत्र में लोग कब्जा करते हैं और फिर बाद में हटाया जाता है, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है ग्रामीण को। ये कब से चल रहा था इनका कब्जा? ये कब्जा 2-4 साल से। 2-4 साल से कर रहे थे। तो यहाँ मौके पे समय समय पे चौकीदार या वन विभाग को कोई अमला आकर के इन्हें हिदायत देता है कि नहीं देता? चौकीदारों को जैसे पता पड़ता है सूचित कर देते हैं, अतिक्रमण हटा देते हैं। आज किसान का भी एक बड़ा नुकसान हुआ है, पूर्व में दाना बोया उसने और फिर उसके बाद में उसको यहाँ क्षतिपूर्ति। इसका पहले से ही पता था कि ये जगह रेंज की है, फिर भी किसान बार बार यही काम कर रहा है। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।